हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह अच्छे से होंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चूहों को हर कोई अपने घर से भगाना चाहता है, क्योंकि चूहे बहुत परेशान करते हैं और काफ़ी नुकसान भी करते हैं और बीमारियां भी फैलाते हैं। तो इन्हें भगाने के लिए मैं एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ। तो जब हम इनके लिए जहरीली दवाइयाँ लेकर आते हैं और वो दवाइयाँ हम घर पर कहीं डाल देते हैं, तो वो जगह जगह दवाई खाकर मर जाते हैं और हमें बहुत ही परेशान करते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं। और हमारी जो सब्जियां वगैरह होती हैं उनमें भी मुंह लगा देते हैं, जो कि हमें फेंकनी पड़ती हैं। और यदि हम उन्हें गलती से खा लें या ध्यान ना करें तो वो हमें बीमारी लग सकती है और हम अस्पताल तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप चूहों से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जब हम दवाइयाँ डाल देते हैं तो उन्हें खा कर के ये कहीं भी मर जाते हैं और हमें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। यहाँ तक कि हमें घर का सामान इधर से उधर करना पड़ जाता है और बहुत ही मशक्क़त के बाद ये हमें मिल पाते हैं और इनका जो परिवार होता है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो इसके लिए मैं एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारे गेहूं के गोदाम होते हैं वहाँ पर भी चूहे काफ़ी नुकसान करते हैं। तो अब इन्हें भगाने का जरिया भी हमने गेहूं का ही ढूंढा है, क्योंकि इन्हें गेहूं का आटा बहुत पसंद होता है। हमने 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि देसी घी की जो स्मेल होती है वो भी इन्हें बहुत पसंद होती है। और इसमें मैंने एक तीखी वाली हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि हरी मिर्ची भी इन्हें हरी हरी सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी लगती है खाने में, लेकिन वो तीखी होती है, उन्हें खाने के बाद इनके पेट में जलन होती है और चूहे भाग जाते हैं। तो मैंने ये हरी मिर्ची सारी की सारी काट दी है, जो कि इसका एक टुकड़ा भी काफ़ी मिर्चीला है। और इस तरह से मैंने सारी मिर्ची को काटने के बाद में अब इसमें हम और भी सामान ऐड करेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी, क्योंकि चीनी की जो स्मेल होती है वो भी इन्हें बहुत पसंद होती है। और हम इसमें एक बार दवाई भी कूट कर डाल देते हैं, जो कि इन्हें काफ़ी ईचिंग करेगी और पेट में भी इनकी जलन होगी और दर्द भी हो सकता है। तो इसलिए चूहे घर से बाहर भाग जाएंगे और फिर आने की दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। तो हमने ये गोली इसमें कूट कर डाल दी है, और यदि आप चाहें तो इसे घोल कर भी डाला जा सकता है। तो ये थोड़ा मोटा रह गया है तो मैं इसे थोड़ा सा और कूट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो ये जो दवाई का रैपर है हम इसे भी नहीं फेंकेंगे, इसे भी हम कुछ काम ले लेते हैं। तो मैं इसका यूज़ भी आपको बताऊँगी, इसलिए वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। तो इसको पहले में हम ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे एक साथ कर लिया है और इसमें हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें कुछ और भी हम ऐड करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसमें हमने थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्ची भी ऐड की है और हल्की सी इसमें हल्दी भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें इन्हें खाने में बहुत पसंद होती हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे विनेगर, जो चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल होता है, और इसी से हम इसको मिला लेते हैं। पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो तीखी स्मेल होती है या तीखापन होता है वही चूहे को भगाने का काम करेगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें तो हमने ऐसी ऐड की जो चूहे को बहुत पसंद होती हैं और वो खाएंगे ज़रूर, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि वो काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा तो हमने अलग इसे थोड़ा सा पतला बनाया है, और जो हमने ये रैपर रखा था इसे इसमें भर देते हैं। तो इसे इसमें भर कर रख देते हैं। तो एक तो ये हुआ, और इस आटे को, बचे हुए आटे को हम थोड़ा सा सख्त गूँथ लेते हैं। तो इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, चूहे काफ़ी मशक्क़त के बाद घर से भाग पाते हैं, और यदि एक भी चूहा घर में आ जाए तो वो ही इधर से उधर रात भर शोर मचाता रहता है और हमें नींद तक नहीं आती है और कुछ ना कुछ हमारा काट ही देता है। तो इस तरीके से हमें चूहों को ज़रूर से भगाना है। तो आप इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। और इसकी हमने 4 गोलियाँ बनानी हैं, और इसमें हमें प्याज भी डालना है, क्योंकि प्याज जो होता है बहुत ही तीखा होता है और जब इनके पेट में जाता है तो वो भी इन्हें दर्द कर सकता है। प्याज इन्हें खाने में अच्छा लगता है, लेकिन उस प्याज पर हम कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जो इन्हें नुकसानप्रद होंगी और ये बाहर की तरफ ही भाग जाएंगे। तो हमने लिए थोड़ी सी प्याज, और प्याज के जो छिलके हैं इन्हें भी हम नहीं फेंकेंगे, इनका भी हम बहुत बढ़िया सा यूज़ बताएंगे। तो इन प्याज के छिलकों को हमें लेना है पानी और उसमें डिप करके रख देना है। तो जब इनका बेनिफिट पानी में निकल आएगा तो फिर आप इसे अपने प्लांट में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं एक यूज़ अलग ही आपको बताऊंगी। तो और बाकी छिलके भी इसमें ही हमने डाल दिए हैं, तो ये छिलके इसी में ऐड कर देते हैं। तो इसके जो छिलके हैं, एक तो जो पौधे होते हैं उनके लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, लेकिन हम इसका कुछ और ही उपयोग आपको बताने वाले हैं, आप ज़रूर से देखते रहिएगा। तो बस इन्हें अच्छे से हमने डिप कर दिया है
तो इससे या तो आप बड़े बर्तन में पानी लें और उसमें अच्छी तरह से डिप करके डाल दें। मैंने ये छोटा बर्तन ले लिया है। तो बस इस तरीके से जो हमने बेस बनाया है, इसी में हम प्याज को भी बारीक बारीक टुकड़े काट कर लेते हैं और इसमें भी हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो चूहों को नुकसानप्रद होगी और चूहों को भगाने का काम करेंगी। तो बस इसे हमने बारीक बारीक ही काटना है और इसमें हम अभी थोड़ा सा प्याज और काट लेते हैं ताकि वो इसे खाएं और खाकर वो बाहर की तरफ भागें। तो बस इसमें हम प्याज में हम थोड़ा सा तीखी मिर्ची वाली का पाउडर मिला लेते हैं जो इन्हें और जलन करे। तो बस इस तरह से मिक्स करने के बाद में इसकी हम गोलियां बना लेते हैं और इन गोलियों के बीच में हम इन्हें भर देते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें फिलिंग की तरह भर के गोलियां बनाएंगे। तो इसमें मिर्ची की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और प्याज इन्हें खाएंगे तो इन्हें अच्छी लगेगी, लेकिन जब खा लेंगे तो मिर्ची इन्हें पेट में बहुत तेज़ लगेगी और ये बाहर की तरफ भागेंगे। और आपको पानी कहीं भी भरकर नहीं रखना है, नहीं तो पानी पीकर फिर घर पे ही रुक जाएंगे और इस तरह से भाग नहीं पाएंगे। नहीं तो और कोई भी इसके अलावा खाने पीने की चीज़ भी नहीं रखनी है ताकि वो इन गोलियों को ही खाएं। तो इस तरीके से ये हमने गोलियां बना ली हैं और आप देखें कि जहाँ चूहे आते हैं तो आपको ये गोलियां डालनी है और ये गोलियां आपको रात के समय ही डालनी है, क्योंकि चूहे जो ही छिपे रात को ही आते हैं और फिर ऐसी चीज़ें ढूंढ कर खाते हैं, तो तभी वो इनको खाएंगे। तो ये गोली हमें वहाँ पर नहीं डालनी जहाँ चूहे आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है चूहों को भगाने का। और इस पर भी हम आपको एक चीज़ और लगा कर दिखाएंगे। तो ये हमारा हैंड सैनिटाइज़र है डेटॉल का, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इस पर लगा देते हैं, क्योंकि चूहे जैसे ही इसे खाएंगे और उन्हें ईचिंग होगी और पेट में जलन होगी और वो भाग जाएंगे। तो इसी तरीके से अब हमने ये तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको रख देते हैं गैस के ऊपर, क्योंकि रात में चूहे यहाँ ज़रूर आते हैं। तो ये सबसे अच्छी जगह है, चूहे को खाने की खुशबू यहीं पर सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रखी रहती हैं तो वो इसे ज़रूर से खाएंगे। तो एक सबसे बढ़िया जगह यही है, एक यहाँ पर ज़रूर से रखना है और एक गोली हमने स्लैब पर रखी है, क्योंकि चूहे किचन एरिया में सबसे ज़्यादा आते हैं। और इसे भी हमने ऊपर रखना है जहाँ डब्बे होते हैं, क्योंकि जहाँ छिपकली और काकरोच आते हैं वहाँ रखने हैं। ये छिपकली और काकरोच को भगाने के लिए बनाया है, जैसे ही छिपकली काकरोच इसे खाएंगे और वो भाग जाएंगे, इसलिए हमने इसे पतला रखा है। तो इसे हमें ऊपर की स्लैब पर रखना है। तो इस सॉल्यूशन से चूहे और छिपकली और काकरोच तीनों ही चीज़ें भाग जाएंगी। और हमने जो हमारा डबल बेड है एक गोली उसके नीचे रखी है, क्योंकि रात को चूहे यहाँ ज़रूर आते हैं। और दूसरी गोली हम दूसरे बेड के नीचे रख देते हैं और आप अपने घर में जहाँ ठीक समझे वहाँ पर रख सकते हैं। और मैंने ये थोड़ा बना है, यदि आपके मकान का एरिया ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर से चूहों को भगा सकते हैं, वो भी बिना मारे। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी चूहों से परेशान हैं तो आप इस तरीके से चूहों को बिना मारे भगा सकते हैं और ये बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है। तो जो हमने प्याज के छिलके पानी में डिप किए हैं, तो इनकी वीडियो हम अगली वीडियो में बताएंगे, तो आप ज़रूर से देखना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।